नमस्कार दोस्तों। टाइम स्पीड डिस्टेंस की सीरीज में आज हम दूसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। इसमें भी आज आपकी सीरीज में क्वेश्चंस डिपेंडेंट होंगे टाइम स्पीड और डिस्टेंस पे। ज़्यादातर क्वेश्चन आज हमने सेम फॉर्मेट पे ही लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन जो लिए थे प्लेटफॉर्म और ट्रेन से रेस्पेक्टेड लिए थे। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सबसे पहले वो जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डी बराबर होता है एस टी। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आज हमने लिए ज़्यादातर आपके टाइम बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया है। क्या होगा फॉर्मूला कि अगर हमने डिस्टेंस और स्पीड को एक साइड में लिख दिया तो टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ती है स्पीड निकालने की तो फिर ये टाइम आपका डिस्टेंस के नीचे चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आज आपके इस फॉर्मेट पे और इस फॉर्मेट पे ही डिपेंडेंट होंगे। और किसी भी क्वेश्चन में आज हमने ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं किया है। केवल हमने आपको क्या किया है, क्वेश्चन फॉर्मेट को समझाया है, एक ही फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको गिवन है, एक व्यक्ति है, ए मैन ट्रेवल सम डिस्टेंस एट ए स्पीड 12 किलोमीटर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। मतलब एक व्यक्ति है 12 की स्पीड से जाता है और 9 की स्पीड से वापस आता है। ठीक है, इस दौरान उसको 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रीवियस इसमें है, 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको आने और जाने का समय दे रखा है। देखिए, कॉन्सेप्ट हमने आपको एक ही चीज़ बताई, आपको टाइम दे रखा होगा। ठीक है, आपको तो ये 2 घंटे 20 मिनट दे रखे हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड बाई 60 कर दिया जाएगा, तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 होल 1/3, मतलब 7/3। ये तो आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आने का टाइम और जाने का टाइम मिलाकर 7/3 होना चाहिए। और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने आपको, टी बराबर क्या होता है बच्चों, डी अपॉन एस होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, हमने मान लो डी मान लिया यहाँ पे। स्पीड कितनी है, 12, प्लस इसकी डिस्टेंस सेम रहेगी, टी अपॉन 9, और इक्वल टू हो जाएगा 7/3। अब आप इनको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको डी मतलब डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, ऊपर हो जाएगा आपका 3D और 4D मिलकर हो जाएगा 7D, और इक्वल हो जाएगा 7/3। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 36 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मेट को आपको देखना है कैसे लगा रहे हैं क्वेश्चन को। टाइम के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन दिया था, आपको क्या करना था, आने का समय और जाने का समय जोड़ना था, और जो भी आपको टोटल दे रखा है उसके इक्वल करिए और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है, टी बराबर डी अपॉन एस लगाया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साउंड है, ट्रैवल कर रही है 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये स्पीड ही होती है नॉर्मल। तो द डिस्टेंस ऑफ द थंडर थंडर क्लाउड इट्स साउंड फॉलो द फ्लैश आफ्टर द 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद बताना कितना होगा। देखिए, सब कुछ तो दे रखा है इसमें, आपको स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी दे रखा है, आपको केवल डिस्टेंस पूछा गया है। तो आप फॉर्मेट लगाएंगे, डी बराबर होता है एस टी। ठीक है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, स्पीड कितनी है 330, और समय कितना है 10 सेकेंड। अब ध्यान ये रखना है कि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है और ये आपका कितने में, सेकंड में है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3300 मीटर। लेकिन आंसर तो किलोमीटर में दिया है, तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 3.3 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000 किलोमीटर होता है, सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर दी गई है। एक ट्रेन है जो 15 घंटे ले रही है। ठीक है, इट कवर द सेम डिस्टेंस इन 12 आवर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस। मतलब आपको एक ही चीज़ के लिए दो कंडीशन दी गई, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बताइए। एक ही चीज़ की दो कंडीशन है, मतलब आप सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, डी बराबर एस टी लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है 60, टाइम कितना दे रखा है 15। यूनिट चेक करो, पहला यूनिट है किलोमीटर पर आवर, दूसरा आवर में, कोई भी यूनिट चेंज नहीं करनी है। सेकंड कंडीशन भी यही लगेगी हमारे पास। इस बार आपको डिस्टेंस बतानी है, मतलब आपको डी बताना होगा, और समय कितना दे रखा है 12। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, ये 12 से कट जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 कितना होता है 75, यानी आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको डिस्टेंस के कंडीशन में क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति है ट्रेवल कर रहा है 3/4
ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इस जर्नी बाई बस, मतलब 3/4 पार्ट अपना बस से कर रहा है, 1/6 पार्ट जो है ये रिक्शा से कर रहा है, एंड 2 किलोमीटर जो है पैदल जा रहा है। तो आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए रेशियो में दे रखा है, आप चाहो तो टोटल डिस्टेंस को 1 भी मान सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमारी टोटल जर्नी है, ठीक है, समझाने के लिए आपको इसको एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर ये 3 हिस्सों में किया है इन्होंने, पहला वाला है ये 3/4, दूसरा वाला है 1/6, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा। अगर हम 1 में से 3/4 प्लस 1/6 को अगर हम माइनस कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा 3 4 हो जाएगा 12, एलसीएम में 9 + 2 यानी कि 11 हो जाएगा। 12 में से 11 जाएगा, 12/11 मतलब 1/12 आ जाएगा। ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 1/12। क्लियर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि रिमेनिंग पार्ट जो कितना है वो हमारा 2 किलोमीटर है, मतलब कि 1/12 12 पार्ट जो ये 2 किलोमीटर के बराबर है, तो एक वाला पार्ट कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। और ये सारा रेशियो हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है, यानी कि आंसर हमारा क्या लगेगा, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 24 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, पार्ट वाइज क्वेश्चन को ब्रेक कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ये भी आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक ट्रेन है जो रन कर रही है आपकी 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और एक डिस्टेंस कवर कर लेती है 18 सेकंड में। आपको बताना है वो डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या देखा है, टी बराबर एस टी लगा दीजिए आप, सबसे अच्छा। कोई भी आपको शॉर्टकट नहीं समझा रहे, केवल कॉन्सेप्ट को बता रहे कैसा लगाना है, क्योंकि शॉर्टकट आप भूल सकते हो बट कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा तो कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दे रखी है 116, समय दे रखा है 18 सेकेंड। सबसे पहला काम क्या है, इसकी यूनिट चेंज कर लो। ये आपको चेंज करना होगा तो कितना, 5/18 से करना है मल्टीप्लाई, 18 से 18 कट जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 और 8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या दे रखी है। दो बसें हैं जो ट्रैवल कर रही है 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो सेकंड बस जो है वो कंपेयर टू फर्स्ट बस 5/1/2 आवर्स कम ले रही है। आपको बताना है लेंथ कितनी होगी जर्नी की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहली बस का और दूसरी बस का दोनों की टाइमिंग का डिफरेंस गिवन है कितना, 5/1/2। बस आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस लगाना है। मतलब कंडीशन क्या लगाने वाले, T1 माइनस का T2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10/1 कितना हो जाएगा, 11/2। ये आपको गिवन है। राइट, डिस्टेंस अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर रखा था। ये कितना हो जाएगा हमारा d, और स्पीड कितनी दे रखी है, पहली 45, दूसरी कितनी है 60, तो पहले वाले में 45 लगा दो, माइनस का d/60, और ये हो जाएगा 11/2। अब ये d/45 क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हमने d माना है, स्पीड को दे रखी है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इनका 180, और ऊपर हो जाएगा 4 और 3, दोनों का अंतर हो जाएगा 1, यानी कि 1/180 हो जाएगा। ठीक है, और डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 180 क्रॉस में ऊपर भेज दे रहे हैं तो ये जाएगा 11 × 180। ठीक है, और नीचे तो 2 है ही हमारा, और इधर से कितना आ जाएगा, ये आपका 4 - 3 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना टिक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा टिक, डी बराबर आएगा 990, यानी कि आपका जो है थर्ड आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे ही दिया गया, दोनों के टाइम का डिफरेंस, कभी एडिशन दे रहा है, कभी डिफरेंस दे रहा है, कभी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है। एक ही फॉर्मूले को 10 तरीके से घुमाएगा तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें याद रखना है वैल्यू बस हमारी यूनिट वाइज सेम होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बस है जो ट्रेवल कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आपको बताना है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगी। बिल्कुल हल्का सा क्वेश्चन दे रखा है, 16 में बताइए दे रखा है ये क्वेश्चन। तो डी बराबर होता है ST। ठीक है, आपको स्पीड कितनी दे रखी है, 36। ठीक है, आपको समय कितना दे रखा है, 1 सेकंड। तो यहाँ बंद लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, बस यूनिट चेंज कर लो। 5/18 से क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है, 18 से कट जाएगा 2, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 10, यानी कि फर्स्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्या रहेगा क्वेश्चन। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है, फिनिश कर रही है अपनी जर्नी को 10 घंटे में, स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 7 आवर्स, आपको कितनी स्पीड बढ़ानी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में,
आपको बस वही लगाना है कॉन्सेप्ट, डी बराबर होता है एस टी, मतलब पहली कंडीशन में स्पीड और टाइम कितना है और दूसरी कंडीशन में स्पीड टाइम कितना, दोनों को बराबर लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड कितनी है पहले वाले में 42, तो 42 लगाइए। ठीक है, टाइमिंग कितनी देर रखी है 10 घंटे की। यूनिट चेंज करना नहीं है हमें, 42 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल लगा लीजिए। 7 आवर आपको जो क्या करना है, कवर करना है स्पीड। ठीक है, अब स्पीड कितनी बढ़ाई है इन्होंने अपनी तरफ से, कुछ भी मान लो एक्स की स्पीड बढ़ गई है, तो पहले कितनी थी 42, तो 42 में क्या करेंगे हम, प्लस का एक्स कर देंगे, ये स्पीड बढ़ गई है आपकी। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, 7 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 60, और 42 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x में 16 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 18, आपका आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिसको ना क्लियर हो पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व करने, और ये टीयर 2 का क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, कभी आसान भी आएगा कभी टफ भी आएगा, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना, ये नहीं कि धुरंधर तरीके से टफ क्वेश्चन लगाते रहो और आसान क्वेश्चन आपके छूट जाए या गलत हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक मैन ट्रेवल फॉर 5 hours 15 minutes, एक व्यक्ति जो है 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा कर रहा है। अगर वो अपनी यात्रा का आधा हिस्सा, ठीक है 60 किलोमीटर से कवर कर रहा है, और दूसरा बचा हुआ जो है 45 किलोमीटर से कवर कर रहा है, किलोमीटर पर आवर से, तो आपको बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे, हालांकि इन्होंने जैसे ही इन्होंने बोला फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, अगर ये कोई भी डिस्टेंस होगी तो दूरी ये दोनों हमारी क्या है, बराबर हैं। जब बराबर होती है तो हमेशा एवरेज स्पीड को लगाइए आप, सबसे बेटर रहता है। और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, इसको लगाएंगे। अब s1 s2 कितना हमारा 60 दे रखा है और 45 दे रखा है। ठीक है, तो 60 और 45 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो हो जाएगा 105, इनको सॉल्व करेंगे 105 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 45 × 2। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 60 × 45 × 2, अब कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हमारी 7 से काट देंगे तो ये आ जाएगा पर 21, ऊपर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 4 360 और नीचे 7 बचेगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 360/7 आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास स्पीड। अब आपको क्या दे रखा है कि इनकी टाइमिंग है 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना होता है, 5 घंटे तो पूरे, 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 और है, यानी कि 4 5 20 और 21 दे रखा है। ठीक है, तो हम लगा लेंगे कितना, डी बराबर होता है एस टी, स्पीड कितनी है 360/7, और यहाँ से कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 21/4। ठीक है, 7 से कैंसिल करो 3 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करो 9 आ जाएगा, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 270, आपका आंसर टिक हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रखा है बस इसको आपको देखना है, अगर ये इक्वल नहीं देंगे तो भी आप लगा सकते हैं, पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम मिला करके टोटल टाइम के बराबर कर दो, मतलब 15 मिनट 5 घंटे 15 मिनट के बराबर करेंगे तो भी आपका आंसर वही आ जाएगा। तो हमने ये आसान कॉन्सेप्ट पकड़ा, जैसे इन्होंने बोला फर्स्ट हाफ, हमने तुरंत एवरेज स्पीड लगा दी, क्योंकि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यही होता है कि डिस्टेंस आपकी हर केस में इक्वल होनी चाहिए, तभी आप एवरेज कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट द रेट ऑफ 2 1/4 आवर्स पर आवर्स एंड 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, और 3 घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट लेट हो रहा है, आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको डिस्टेंस दोनों केसेस में बराबर रखनी है, या फिर दोनों केसेस में टाइम बराबर कर लो। हम क्या कर रहे हैं, दोनों का टाइम बराबर कर ले रहे हैं, T1 = T2 लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा इसमें, टाइम बराबर होता है D/S, तो डिस्टेंस कितनी है अपनी तरफ से मान लेते हैं हम कितना, D। ठीक है, तो D/S लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 1/2, मतलब कितना हो जाएगा 5/2, तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2D/5। ठीक है, कितना लेट हुआ है 6 मिनट लेट हो रहा है, तो आप इसे लिख देंगे माइनस का, लेट हो रहा है जल्दी कर लो, मतलब इसको 6/60 जोड़ लीजिए। दूसरे केस में क्या है 3 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड, मतलब फिर से इक्वल कर लेंगे कितना, D/3, और 10 मिनट इस बार क्या हो रहा है, जल्दी पहुंच रहा है, तो जल्दी पहुंच रहा है तो इसको लिख लेंगे प्लस का 10/60। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना रह गया, केवल इसको इधर लाएंगे तो 5 और 3 का एलसीएम तो हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे 6D में से 5D घटेगा तो केवल D बचेगा। अच्छा, इधर क्या बचने वाला है 6/60 10/60, दोनों को सॉल्व करेंगे, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 4/60। 15 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, D = 1 आ रहा है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, टाइम को बैलेंस कर दिया। टाइम क्या होता है, डी अपॉन एस होता है, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। चलिए अगला देखिए, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो एक प्लेस पी से और क्यू की तरफ जा रहा है 7 घंटे में। अगर वो अपना 1/4 पार्ट जो है 10 घंटे पर आवर के हिसाब से कवर कर रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग जो है 12 से कर रहा है, तो आपको बताना है कि पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको वही चीज़ दे रखी है, आना जाना दे रखा है, मतलब टाइम बराबर कर लीजिए। मतलब क्या करना है, T1 + T2 = हो जाएगा 7। और टाइम क्या होता है हमारा, टाइम आपको बता चुके, टाइम होता है हमारा D/S, ये लगाना है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आप अपने मन से मान लो, नहीं तो उन्होंने दे रखी 1/4, तो 1/4 को लिख लेंगे 1/4 और 1/4/10 प्लस रिमेनिंग कितनी बची है, अगर 1 में से घटाएंगे 1/4 तो कितना होता है 3/4। 1 क्या होता है, टोटल वैल्यू होती है हमारी, ये आ जाएगा 12 = 7। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है, 60 हो जाएगा एलसीएम इनका। ठीक है, अच्छा 60 में 6 ऊपर पहुंचेगा, इधर से आपका 5 पहुंचेगा, तो हो जाएगा 15/4 और ये हो जाएगा 6/4। दोनों को मिला देंगे, 6 और 15 कितना होता है, 21 होता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा 21/4 अपॉन एलसीएम कितना 60 और इक्वल में कितना चल रहा है 7। ठीक है, तो 7 से 21 तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो या अलग से भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 3/4 × 60 = 1। तो 3 से कैंसिल कर दो 60 को, ये हो जाएगा 2 और 4 और 20 का मल्टीप्लाई कितना होता है 80। मतलब हमारा जो है ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, वही कॉन्सेप्ट था, फिर से पहला टाइम दूसरा टाइम मिलाकर 7 घंटे के बराबर कर दो। टाइम क्या होता है, D/S होता है, डिस्टेंस पहला स्पीड, दूसरी डिस्टेंस, दूसरी स्पीड, बस सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट है जो अपने घर से चलता है 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और स्कूल में 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से हम पीछे कर चुके हैं इसको। और अगले दिन वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, तो इस बार 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए कि कितना दूर है स्कूल। ठीक है, देखिए वही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, तो आपको हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या रहेगा ये। देखिए इसमें सबसे पहले इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 5/2 हो जाएगा। फिर से लगा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट, पहला टाइम प्लस दूसरा टाइम, मतलब दोनों को बराबर कर देंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो ये हो जाएगा 2D/5। ठीक है, सॉल्व करके लिख लिया। कितना लेट हुआ है, 6, यानी कि हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, -6/10, सॉरी 60, क्योंकि 60 मिनट होता है ना, इक्वल दूसरा पार्ट कितना हमारा, अगले दिन स्पीड 1 बढ़ा देता है, तो 1 बढ़ा देगा, तो 5/2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मतलब कितना हो जाएगा ये हमारा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा हमारा 2D/7 और कितना जल्दी पहुंच रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 6/60। दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे, डी वाला एक साइड ले आएंगे, नॉन डी वाला एक साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा हमारा 2D तो कॉमन चला जाएगा, 2D हम बाहर लिख ले रहे हैं कॉमन में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 5। ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा 1/5। 1/5 कैसे आएगा, देखिए 6/60 और 6/60 मिलाकर हो जाएगा 2/60, मतलब 12/60 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 से कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 7, तो ऊपर भी 2 बचा है, मतलब कितना आ गया 4, मतलब कितना आ गया 7/4। और 7/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था, कांस्टेबल जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो गया। देखिए ट्रिक इसमें रट नहीं सकते हो आप, ट्रिक को अगर रटने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्या दिखाया आपको कि पहला टाइम दूसरे टाइम के बराबर कर दो, जितना मिनट लेट हो रहा है उसको माइनस ले लो, जितना जल्दी पहुंच रहा है उसको प्लस ले लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कंडीशन में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बस जो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि स्पीड चल रहा है कि स्पीड से 6 घंटे 15 मिनट में कवर कर रहा है एक डिस्टेंस को। यदि वह सेम डिस्टेंस 50 में कवर करना चाहें तो बताइए कितना आपका टाइम लगने वाला है। ठीक है, फिर से लगा लीजिए वही कॉन्सेप्ट, D/ST, इस बार दोनों D बराबर करनी है, तो D का मतलब कितना, पहले में 40 है आपका स्पीड और समय कितना 6 घंटे 15 मिनट है, तो 6 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 6×1/4, यानी इसको सॉल्व करेंगे 6×1/4 को तो 25/4 आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 40 तो आपकी स्पीड है
और 25/4 आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। दूसरी कंडीशन में कितना दे रखा है स्पीड 50, ये 50 लगा लो, और क्या बताना है, टाइम बताना है, टी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, 25 का दुगना होता है 50, 4 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस बराबर कर लो, कहीं टाइम बराबर कर लो, दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं एक तरीके से कहा जाए तो। सारा कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न पे लिया है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको दो ही पैटर्न याद रखने हैं, टाइम बराबर करना है या टाइम को डिफरेंस लेना है, या तो एडिशन लेना है, या फिर दोनों की डिस्टेंस बराबर कर लेनी है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फार्मर है, ट्रेवल कर रहा है एक डिस्टेंस 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। मतलब एक डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि 61 है और ये 9 आवर्स में इसने कवर कर ली, ठीक है। फिर क्या बोला है कि उसने पार्सली कुछ डिस्टेंस पैदल गया है 4 किलोमीटर पर आवर से, कुछ साइकिल से गया है 9 किलोमीटर पर आवर से। बताना है कि कितना डिस्टेंस उसने पैदल ट्रैवल किया है। देखिए टोटल अगर 61 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने पैदल अगर एक्स किया है तो कितना हो जाएगा, ये 61 माइनस एक्स हो जाएगा, रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या हमें पता ही है, भाई पहले का समय और दूसरे का समय मिलाकर कितना होना चाहिए, 9 घंटे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि T1 प्लस T2 बराबर कर देंगे 9, और टाइम क्या होता है हमारा, D/S होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमने मान ली कितनी, x मान ली, तो कितना हो जाएगा ये x/4, प्लस दूसरा वाला कितना हो जाएगा 61 माइनस का x, और अपॉन में कितना आपको दे रखा है ये 9, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 9। बस सॉल्व करिए आप इसको। तो 4 और 9 कैल्शियम कितना होता है, 36 होता है। तो 36 तो ये हो जाएगा, और ऊपर आपका चला जाएगा 9x हो जाएगा, यानी कि ये आने वाला आपका 9x, ठीक है। और 4 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो 4 का करेंगे तो 444 आ जाएगा, 244, और माइनस का हो जाएगा 4x, और नीचे हो जाएगा आपका 36, बराबर में चल ही रहा है कितना 9, ठीक है। 9 से 36 कट जाएगा तो 5x आ जाएगा इधर, इनका डिफरेंस तो 5x हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना 80, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80/5। 80/5 का मतलब कितना होता है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 80/5 का मतलब होता है 16, यानी कि x की वैल्यू 16 आ जाएगी, मतलब हमारा पहला आंसर टिक हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या करा, फिर से आपको पैटर्न समझा दे रहे हैं। टोटल डिस्टेंस दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो पहला पार्ट पूछ रहा है तो पहले पार्ट को हमने x मान लिया, रिमेनिंग पार्ट को 61 माइनस एक्स मान लिया। दोनों पार्ट की टोटल वैल्यू 9 घंटे के बराबर करनी है, दोनों को बराबर कर दिया, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैटर्न बहुत आसान है, आप दोबारा ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर से एक बार रिपीट करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई होप ये आपका शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, पी, और आपका यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं हम डिस्टेंस, ये आपका है R पॉइंट, ये है S पॉइंट। एक जो अनीता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी जो है 42 किलोमीटर है बीच की, ये डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, ठीक है। जो अनीता है ये आपका जो है क्या कहते हैं 4 की स्पीड से जा रही है, और इधर वाले की स्पीड और रोदना की टूवर्ड्स द यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड नहीं पता है इसकी स्पीड हमने x मान ली, ठीक है। और टोटल कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे के बाद दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवलिंग में 6 घंटे लग रहे हैं टोटल, यहाँ कहीं बीच में आके कहीं मिल जाएंगे ये लोग। तो आपको बताना है कि भैया की रोमिता की स्पीड कितनी है, तो कुछ नहीं लगाना है, D/ST कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। डिस्टेंस कितना 42, स्पीड जब आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है हमेशा स्पीड प्लस कर देते हैं, तो भाई इसकी स्पीड कितनी है 4, इसकी स्पीड कितनी है x, और टाइम कितना लगा हमको 6, कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा 7, 7 में से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हालांकि कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी आपका आंसर राइट नहीं होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बार बार लगाइए इसको, कॉन्सेप्ट कॉमन बेस क्वेश्चन है, कोई भी ऑप्शन होगा ही नहीं सकता बेटा, कोई 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, और 6 घंटे में भी करोगे, और एक की स्पीड है 4, अगर एक बंदा 4 की स्पीड से 6 घंटे भी चलेगा तो कितना 24 तो वो चलेगा ही ना, कम से कम एक बंदे की स्पीड 4 तो होनी चाहिए अगर दोनों बराबर चलेंगे, और 4 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपके दिए गए सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। उससे हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जो भी बच्चा ऑफलाइन अगर हमसे रीड करना चाहें तो पहले हम लोगों की तरफ से एक ऑफ़र है, बिना एडमिशन लिए ही 1 मंथ फ्री मैथ डाउट सेशन चल रहा है, किसी भी कंपटीशन का कोई भी बच्चा हो सकता है, कहीं भी पढ़ता हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल, क्लैट, किसी का भी बच्चा हो, आप 1 महीने फ्री मैथ्स ट्रायल करिए, केवल डाउट सेशन आपका है, डाउट सेशन में आपको मैक्सिमम 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। अपने सारे डाउट्स क्लियर करिए। आई होप आपको आज की सीरीज भी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है आपको
पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ भी जो भी पैटर्न आपको दिक्कत कर रहा है, आप एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। लास्ट प्रीवियस आपको लेक्चर देखना है, तो उसमें हमने ट्रेन से रिस्पेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। इसमें केवल आपके ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है, जिसमें टाइम की वैल्यू और डिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जहाँ भी किसी को कोई भी दिक्कत अगर रही है तो आप पूरी वीडियो को फिर से देखिए। बाकी जिन लोगों का कंपटीशन है अच्छे से तैयारी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।